हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों। आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये 28 अगस्त की शनिवार की क्विज जो आपको आपके अध्यापक व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते हैं, और ये कक्षा 4 और 5 के लिए मैथमेटिक्स यानी गणित की क्विज है। और आपको इस क्विज अभ्यास को करना है बच्चों। और आप इस क्विज अभ्यास को शुरू करते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी क्लिक करें बच्चों। अपने अन्य साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप। तो शुरू करते हैं बच्चों। ये 28 से 3 सितंबर के बीच में आपको इसे ऑनलाइन करना है, और आपको जो निर्धारित नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों पर आप जैसे ही हेलो डालोगे, स्कूल का कोड डालकर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी क्विज शुरू हो जाएगी। चलो बच्चों, पहला सवाल आपका आ गया है। सवाल कैसा सवाल है देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार 2 आया है, तो इसको हम दो प्रकार से हल कर सकते हैं। देखो, बराबर प्लस का निशान है, तो 11 इंटू 2 या तो 22 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखो पहले देखो, 11 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं? 22। 11 इंटू 2 लिख सकते हैं या 22 लिख सकते हैं। अब देखो हमारा ऑप्शन क्या है नीचे, ये देखो। चित्र में दिए गए कथन के लिए कौन सा गुणन तथ्य सही है? अभी ऊपर हम पढ़ के आए, या तो लिखे हम 11 इंटू 2 और या लिखे हम 22। तो यहां पर गुणन की बात है, तो गुणन, ये तो गुणन तो है नहीं, ये तो सीधा हमने गुणा करने के बाद है, तो गुणन ये है 11 इंटू 2। तो 11 इंटू 2 कौन से ऑप्शन में है आपके बच्चों? 2 नंबर ऑप्शन के अंदर है, तो दूसरा आपका सही हो गया प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल फिर आ गया। अगला सवाल क्या है? निम्न में से कौन 9 बार 4 के बराबर है? 9 बार 4 यानी 4 को 9 बार लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वही बात हो गई, कौन सी वाली जो पीछे हम पढ़ के आए हैं, प्लस का निशान। तो ये कितने हो गए? 9 बार हो गए। कितने हो गए? 9 बार हो गए। अब 9 बार हो गए तो इनको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 इंटू 4, और इसको हम लिख सकते हैं 36। क्या लिख सकते हैं? 36। तो 9 इंटू 4 भी लिख सकते हैं और 36। अब देखो यहाँ पर 36 तो है नहीं, तो देखो 9 इंटू 4 है, 9 माइनस 4 ये भी नहीं है, 9 इंटू 4 ये हो गया दूसरा, 9 इंटू 9 ये भी नहीं है, 9 प्लस 4 ये भी नहीं है, तो आपका दूसरा है 9 इंटू 4। 9 इंटू 4, 9 बार 4 बार का मतलब एक तरीके से आप क्या समझ लो? इंटू समझ लो, गुणे का निशान समझ लो, यानी 9 बार 4 मतलब 9 गुणा 4 बच्चों। ये गणित की क्विज है, चौथी और 5वीं दोनों कक्षा के लिए है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न फिर देखो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कथन को पूरा करने वाला विकल्प चुनिए। 15 बार 14। 15 बार 14 तो आपको बताया है, 15 बार 14 तो वही उत्तर आएगा है। बार की जगह क्या लगा दो? इंटू का निशान। तो यहां पर क्या लगा दो? इंटू। देखो इंटू कहाँ है? ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, ये 2 नंबर इंटू का निशान है, तो आपका दूसरा हो गया 15 इंटू 14। 15 इंटू 14 तो इंटू का निशान, या इसे गुणे का निशान अपने कहते हैं, गुणा। आगे देखो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न फिर आ गया आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न क्या है? खाली स्थान भरे। 6 6 6 6, तो 6 कितने हो गए? 1 2 3 4, यानी 6 कितनी बार है? 4 बार है। 6 कितनी बार है? 4 बार। अब देखो उत्तर कौन सा सही है? 2 नंबर वाला आपका उत्तर सही है बच्चों। 2 नंबर वाला आपका उत्तर है सही है, 6 इंटू 4। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल फिर आपका आ गया गणित का। ये देखो चित्र आया है, ये चित्र है। अब इस चित्र में क्या समझना है, ये तो हम आगे प्रश्न पढ़ेंगे तो ही। अभी चित्र में क्या दिखाया गया है? इधर तो आपको पर्वत दिखाया गया है, ये
पेड़ दिखाए गए हैं, ये घास दिखाई गई है और यहाँ से एक नदी बह रही है, ये दिखाया हुआ है। अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं कि इस चित्र से प्रश्न क्या पूछना चाहता है। प्रश्न देखो क्या है, नदी की लंबाई मापने के लिए आप किस इकाई का प्रयोग करोगे। नदी की लंबाई मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग, मीटर का नहीं करोगे, सेंटीमीटर का नहीं करोगे, मिलीमीटर का नहीं करोगे, किलोमीटर का नाप, बिल्कुल ये सही है चौथा। यानी हम नदी की लंबाई किलोमीटर से नापते हैं कि ये नदी 100 किलोमीटर लंबी है, फलां नदी इतनी लंबी है, गंगा नदी 1000 किलोमीटर लंबी है। जो भी अपनी बातें होती है वो सारी की सारी नदियों की लंबाई है वो किलोमीटर से नापते हैं बच्चों। आगे देखो अगला प्रश्न क्या है, ये टावर आ गया, ये एफिल टावर है। कौन सा टावर है, ये एफिल टावर है। पास में घास है और पौधे हैं। इसके बारे में क्या पूछा जा रहा है, वही बात पूछी गई कि दर्शाए गए एफिल टावर की ऊंचाई मापने के लिए लंबाई मापने की उपयुक्त इकाई कौन सी है। अब हमें ऊंचाई मापनी है और इसकी लंबाई मापने की उपयुक्त इकाई कौन सी है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ये तो बिल्कुल नहीं है सेंटीमीटर। अब टावर तो बहुत लंबा है तो सेंटीमीटर से कैसे नापेंगे, नहीं नाप सकते। किलोमीटर से तो लंबा हो ही नहीं सकता, किलोमीटर तो है ही नहीं, तो ये नहीं है। हम टावर की ऊंचाई मीटर से नापते हैं। किसे, मीटर से नापना सही रहता है। जैसे पहाड़ की ऊंचाई है, किसी मूर्ति की ऊंचाई है, मीटर से नापना सही होता है। तो यानी जो टावर होता है जैसे खंबा वगैरह है तो इनकी लंबाई मीटर से नापना यही उपयुक्त इकाई। यहाँ पर उपयुक्त इकाई की बात की गई है। नाप तो हम किलोमीटर से सकते हैं, सेंटीमीटर से सकते हैं, लेकिन वो उपयुक्त इकाई नहीं है क्योंकि सेंटीमीटर तो बहुत छोटा है और किलोमीटर बहुत ज़्यादा है, तो ये उचित नहीं रहेगा बच्चों। अगला चित्र फिर आ गया। अगला चित्र है मछली का और देखने में ये व्हेल मछली जैसी लग रही है। चलो आगे देखते हैं इस मछली के बारे में क्या पूछा गया है बच्चों। यही बात पूछी है जो पीछे पूछी है। नीली व्हेल की लंबाई मापने के लिए आप किस इकाई का प्रयोग करोगे। तो किलोमीटर लंबी तो हो ही नहीं सकती, मिलीमीटर कोई नाप नहीं है इसका नापने का लंबाई का, और सेंटीमीटर छोटा रह जाता है। मीटर सही रहेगा। 3 नंबर उत्तर आपका सही है क्योंकि कई व्हेल मछली है वो बड़ी होती है, जो पानी के जहाज को भी गटक जाती है मछलियां, तो बड़ी होती है। तो मीटर 3 नंबर आपका उत्तर है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न फिर आ गया आपका। अगला प्रश्न क्या है, ये देखो अगला प्रश्न आपका ये है आपका सोफा। क्या है बच्चों, सोफा है। अब आपको इस सोफा की लंबाई के बारे में पूछा होगा। ये देखो चित्र में दिए सोफे की लंबाई, 450 मिलीमीटर नहीं है, किलोमीटर तो हो ही नहीं सकती, मीटर 450 मीटर भी नहीं हो सकती, तो क्या है 450 सेंटीमीटर है, सेमी है। सोफे की लंबाई कितनी है, 450 सेमी है बच्चों। तो ये हमारी क्विज हुई। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद बच्चों। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान भी दबा दें बच्चों। हम अगली क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम प्यारे बच्चों।